हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि लारावेल की एपीआई को जो पेज जनरेट किया हुआ है यानी पेजिनेशन किया हुआ एपीआई को कैसे हम फ्लटर में पेज जनरेट करें। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैंने ऑलरेडी लारावेल में एपीआई बना रखा है, तो उसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस पर काम करेंगे। जैसे मैंने यहाँ से लॉगिन करके मैं पहले चेक कर लेता हूँ मेरा डेटा सही तरीके से आ रहा है या नहीं। तो मैं लॉगिन कर चुका हूँ, ये रहा मेरा लॉगिन का टोकन मैंने ले लिया। उसके बाद मैं ऑल स्टूडेंट का ऑथराइजेशन में जाकर यहाँ डाल देता हूँ ताकि मुझे वैलिडेशन में ऑथराइजेशन मिल जाए। हेडर्स में कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन सही है। पैरामीटर्स में मैंने एपीआई होस्ट हो रहा है, ऑल स्टूडेंट पेज 1 दिखाना मुझे। चलो ठीक है, मैंने क्लिक किया, ये देखिए मुझे एपीआई मिल गया, यहाँ सारे डेटा मिल गया। मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करके मैं अपना एक फ़ाइल में जस्ट सिंपली एक फ़ाइल में मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि देखने में मुझे सुविधा हो कि मेरे पास कितने सारे डेटा आ रहे हैं। अच्छा, ये मुझे स्टेटस, ये लिस्ट मैप के अंदर में स्टेटस 200 दिखाया। उसके बाद फिर डेटा के अंदर में यहाँ पे मैप शुरू हो गया। करंट पेज 1 शो कर रहा है, उसके अंदर में हम लोगों का डेटा, उसके बाद लिस्ट, फिर मैप शुरू हो जा रहा है। अब मैप के अंदर में जितने भी सारे डेटा हैं वो सब मुझे शो कर रहा है। तो इस तरीके से लारावेल क्या करता है कि किसी भी पेजिनेशन को डिस्प्ले करता है। जैसे कि आप लोग अगर लारावेल से फैमिलियर है तो जानते ही होंगे। चलो मैं उस लारावेल की तरफ नहीं बढ़ता हूँ, मैं पहले इस एपीआई को इम्प्लीमेंट कैसे करें वो देखते हैं। चलो ठीक है, मैं इसको डोंट सेव में क्लिक करता हूँ और ये मेरा ऑलरेडी बनाया कोड है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ कि रिवर पॉड से CRUD सिस्टम कैसे बनाए एपीआई के साथ में। तो मैंने ये कर रखा है कि लॉगिन करने के बाद में ये आप होम स्क्रीन में आइएगा। होम स्क्रीन में ही मुझे दिखाना है कि कैसे हम लोग अपने प्रोजेक्ट को पेजिनेशन शो करें, प्रोजेक्ट में पेजिनेशन शो करें, मतलब लारावेल से जो एपीआई आया हुआ है उस एपीआई को कैसे यूज़ करें इन फ्लटर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ। फ्लटर रन करके जब तक ये रन होता है तब तक मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। हाय, हम लोगों ने रन कर लिया। ये देखिए मैंने रन कर लिया ये प्रोजेक्ट को। ऑलरेडी एक बॉयलर प्लेट है बोल सकते हैं। इसमें मैं क्या करता हूँ कि अब मैं यहाँ पे यूज़र नेम, जैसे कि सपोज़ मैं यूज़र नेम डाल रहा हूँ narayan@gmail.com और यहाँ पासवर्ड मैं डाल दे रहा हूँ 12345678। चेक कर लेता हूँ कि पासवर्ड सही में है या नहीं है। 12345678 ओके। अब मैं साइन इन करता हूँ इसको। अगर प्रॉपर्ली साइन इन हो जाता है तो हम लोग होम पेज में रिडायरेक्ट कर जाएंगे। ये रहा होम पेज और यहाँ ये लॉग आउट पेज। बाकी ये होम पेज पूरी तरह से खाली है। अब हम देखेंगे कि उस एपीआई को कैसे प्रिंट करें कंसोल में। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रिंट करना। तो मैं ऑलरेडी कोड को लिख रखा हूँ ताकि हम लोग टाइप करते वक्त टाइम वेस्ट ना करें। तो सबसे पहले क्या करूँगा, जैसे ही पेज लोड होता है तो वो क्या करेगा कि हम लोगों के पास में वो डेटा को शो कर देना चाहिए। तो शो करने के लिए इनिशियली लोड होने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इनिट स्टेट का इस्तेमाल करेंगे। तो इनिट स्टेट कहाँ लिखना होता है, ये सब इनिट स्टेट क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। इनिट स्टेट जब कभी पेज कोई लोड होता है तो इनिशियल वैल्यू को वो गेट करता है, चाहे कुछ भी हो। तो मैं क्या करता हूँ कि इनिट स्टेट को यहाँ पर ले लेता हूँ। इसमें मैं एक फंक्शन को कॉल करता हूँ कि जब कभी ये पेज लोड हो तो वो फंक्शन पहले कॉल हो जाए। तो उस फंक्शन का नाम मैं यहाँ लिख रखा हूँ। उस फंक्शन का नाम ये रहा,
फिच API, मतलब फिच ऑल स्टूडेंट्स डेटा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे उस फंक्शन का नाम को दे देता हूँ। तो ये रहा, पहले फंक्शन को डिक्लेयर कर देता हूँ नीचे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर दिया हूँ। क्रिएट करने के बाद में मैं इसको क्या करता हूँ, ऊपर की ओर फिच ऑल स्टूडेंट को कॉल करता है। ये रहा इनिट स्टेट का काम, यानी जब कभी पेज लोड होगा तो साथ साथ क्या करेगा कि इसको कॉल कर लेगा। अब फिच ऑल स्टूडेंट में मैं चाहता हूँ कि वो पेजिनेटेड API को कॉल करूँ, ठीक है। तो पेजिनेटेड API को कॉल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि किसी पैकेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहले URL कॉल करते हैं कि URL सही तरीके से आ रहा है या नहीं। इसको कॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, URL को लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये URL कॉपी कर लेता हूँ ताकि समझने में आपको सुविधा मिले, टाइम वेस्ट ना हो टाइपिंग करते वक्त। ऑलवेज आई एम सेइंग दैट डोंट वेस्ट योर टाइम बिहाइंड ऑफ टाइपिंग। ये पेज नंबर मैं डायनेमिकली दे रखा था, बाद में दिखाऊंगा कैसे करते हैं। इसको जस्ट यहाँ डाल देते हैं 1 नंबर पेज, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये URL प्रिंट हो पहले। तो मैं क्या करता हूँ कि ये URL प्रिंट करने के लिए मैं सिंपल सा प्रिंट लिख देता हूँ, प्रिंट, और ये URL को दिखाता हूँ ये URL है या नहीं है। सो में इट इज़ प्रेजेंट और नॉट, हो गया। अब ये रेडी है। अब हम लोग एक बार कंसोल को रन करते हैं, मैंने रीस्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को, ताकि वो फिर से वापस होम पेज पे आए। और होम पेज में आने के साथ साथ हम लोगों को जो URL है, ये URL वो प्रिंट करके दिखाएं कि मैंने क्या इन स्टेट में जो कॉल हो रहा है, ये फेच ऑल स्टूडेंट कॉल हो रहा है या नहीं। तो ये देखिए कॉल हो गया फेच ऑल स्टूडेंट, जिसमें मैंने प्रिंट करा रखा था कि URL को प्रिंट कीजिए। ये रहा हमारा URL पेज नंबर 1, मतलब यहाँ तक हम लोग पास कर गए। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें इस URL से डेटा को गेट करना है। तो डेटा को गेट करने के लिए आप लोग का मतलब HTTP मेथड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और DO का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने DO का इस्तेमाल किया क्योंकि DO ऑटोमेटिकली बहुत सारे काम कर देते हैं, तो इसीलिए मैं DO यूज़ करता हूँ। आप लोग अपना चॉइसबल कुछ भी प्रेफर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए मैं लेटेस्ट वर्जन DO 5.1.2 यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग भी ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं फिर वापस अपने कोड पे। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि उस URL से, यानी कि इस URL में जो भी डेटा हो वो मुझे फेच करके नीचे कंसोल में प्रिंट करके दिखाए कि एक्चुअल में क्या डेटा आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोड फिर से नहीं लिखेंगे और यहाँ पे मैं इस्तेमाल करता हूँ ये रिस्पॉन्स का। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसका मतलब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि ये DO नाम का पैकेज को ऐड करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से DO नाम का पैकेज को ये फाइनली इसे कॉल कर लेता हूँ। DO यहाँ लिख दीजिए या ग्लोबली डिक्लेयर कर दीजिए, आपका चॉइस है। और ये DO का पैकेज आप इंपोर्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है मेरा, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो जैसे कि सपोज़ यहाँ पे इंपोर्ट करने का तरीका इस तरीके से कर सकते। सपोज़ मैंने यहाँ DO ले लिया है, यहाँ DO देखिए एरर शो करेगा। अब मैं क्या करूँगा, इस बल्ब आइकॉन में क्लिक करता हूँ और यहाँ से इंपोर्ट लाइब्रेरी पैकेज DO, बस इतना ही करना है। तो DO ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है लाइब्रेरी पैकेज। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा ऑथराइजेशन टोकन है, यानी कि बिना टोकन के मुझको ये डेटा पास नहीं करेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी ऑनलाइन कोई भी डेटा को आप ले सकते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्ब, क्योंकि मेरा यहाँ पावर कट हो गया तो लोकल होस्ट काम नहीं करेगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ वीडियो को। हाय, वेलकम बैक। पावर कट की वजह से डिले हो गई। चलो हम लोग वापस आ गए हैं और यहाँ पे थे कि मैंने प्रिंट किया था URL प्रिंट करने के बाद में अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे टोकन का मिसिंग हो रहा था। टोकन मैंने क्या किया था कि एक ऑथ कंट्रोलर बनाया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इंस्टेंस ले लिया। ये ऑथ कंट्रोलर का इंस्टेंस है जिसमें टोकन का फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी मेथड आप देख सकते हैं यहाँ पे टोकन का फंक्शन मैंने लिख रखा है। तो जहाँ तक कि क्या मुझे मालूम है कि आप लोग
टोकन कैसे गेट करते हैं वो उसके बारे में नॉलेज है आप लोगों का, इसलिए मैं इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। जस्ट उस फंक्शन के पास जाता हूँ और देखता हूँ कि ये रहा मेरा गेट टोकन का फंक्शन। तो इसी चीज़ को मुझे कॉल करना था, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे होम व्यू में जाकर एक इंस्टेंस क्रिएट किया ऑथ कंट्रोलर का, जिसका नाम दे दिया हूँ मैं ऑथ कंट्रोलर। और इसी ऑथ कंट्रोलर का हेल्प से मैंने गेट टोकन को कॉल किया। जो भी टोकन लॉगिन करने के बाद मिलता है वो टोकन नाम का वेरिएबल में पास कर दिया। पास करने के बाद में यहाँ पे वो बेरर टोकन में ऐड कर दिया, ताकि मुझे मतलब टोकन ऑथेंटिकेटेड डेटा मिले। तो अगर आप लोग वो एपीआई यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि ऑथेंटिकेशन ना हो, तो ये टोकन देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमारा सारा काम हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी रिस्पॉन्स में डेटा आए उसे प्रिंट करूँ। तो प्रिंट पहले कंसोल में करके देख लेते हैं, वन बाय वन स्टेप बढ़ते हैं, ताकि हम लोग डिबग भी करते रहें, साथ साथ हम लोग देखते भी रहे कि कहाँ क्या इशू आ रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसे डिलीट करते हैं। तो रिस्पॉन्स में जो भी डेटा आया है वो मुझे शो कीजिए, मैं यही चाहता हूँ। बस ये लाइन लिखना है, मुझे प्रिंट कर देना है। फिर से मैं रिस्टार्ट करता हूँ या हॉट रिलोड कीजिए तो मैं रिस्टार्ट या हॉट रिलोड कर दिया मैंने आर प्रेस करके। अब देखते हैं कि जो डेटा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हॉट रिलोड से काम नहीं चलेगा, मुझे शिफ्ट आर दबाकर रिस्टार्ट ही करना होगा। मैंने रिस्टार्ट किया। रिस्टार्ट करने के बाद में मैं चेक करता हूँ कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा में कुछ डेटा आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग इसमें चेक करेंगे, अगर आएंगे तो डेफिनेटली इट्स ओके, कोड इज़ फाइन। चलिए पेज आ गया, पेज प्रिंट हो गया, ये भी डेटा आ गया। देखिए ये हमारा डेटा भी प्रेजेंट हो गया। यहाँ स्टेटस डेटा, करंट पेज डेटा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एपीआई में हम लोग देख रखे थे कि तो एपीआई में जैसे एपीआई का डेटा मैंने कॉपी करके रखा था, कि जेसन का डेटा मैंने यहाँ कॉपी करके रखा था। ये रहा, इस फॉर्मेट में मैंने इसे कॉपी कर लिया ताकि विजिबल हो सके। स्टेटस 200, उसके बाद डेटा, करंट पेज, उसके बाद अंदर डेटा, डेटा का लिस्ट के अंदर में मैप्स है। मैप वो चीज़ होता है जिसमें की एंड वैल्यू का पेयर्स होता है, और लिस्ट वो है कि एरे ऑफ डेटा, दैट इज़ कॉल्ड द लिस्ट। तो उस डेटा के अंदर में बहुत सारे मैप हैं, जो की आईडी है, आईडी का 1 है, नेम का सारा वैल्यू जो है नेम है। तो की वैल्यू पेयर में डेटा जो शो करता है उसे मैप कहते हैं, जो एरे ऑफ डेटा शो करता है उसे लिस्ट कहते हैं। इसमें यही चीज़ समझना है। अब देखते हैं कि हमारा डेटा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है, ये देखिए डेटा, करंट पेज एंड 1 डेटा, फिर आईडी 1। अब क्या करना है कि मैंने प्रिंट किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये तो सब कुछ प्रिंट कर रहा है, कि मैं चाहता हूँ कि सेकेंड स्टेप में जाते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या पॉइंट्स लिखा हुआ है कि वो डेटा को मैं अपने लिस्ट व्यू बिल्डर में शो करूँ। तो लिस्ट व्यू बिल्डर में शो करने से पहले हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट नाम का एरे बनाएंगे, एम्प्टी एरे जिसे कहते हैं एम्प्टी एरे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट नाम का एरे बनाने के लिए ये रहा स्टूडेंट नाम का लिस्ट बना लेते हैं, यानी कि लिस्ट इक्वल्स टू एरे। तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो हम लोग ऊपर जाते हैं, यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं कि ये रहा लिस्ट स्टूडेंट नाम का। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ कि जो भी ये रहा डेटा, यानी डेटा के बाद में जो भी डेटा आएगा वो आईडी, नेम, सब का सब इस स्टूडेंट नाम का लिस्ट में ऐड हो जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल इसको इनएक्टिव करते हैं और कहते हैं सेट स्टेट में सेट स्टेट करना है। यानी कि सेट स्टेट का मतलब अपडेट होता है, कि जो भी चेंजेस हो वो अपडेट कर दीजिए, दैट इज़ कॉल्ड द सेट स्टेट। सिंपली इनिट स्टेट इनिशियलाइज द स्टेट, जो भी चेंजेस होगा वो इनिशियलाइज हो जाएगा। लेकिन सेट स्टेट हमेशा याद रखिएगा, ये स्टेटफुल विजेट में ही यूज़ होता है, और अगर अलग अलग स्टेट मैनेजमेंट यूज़ कर रहे हैं तो इट्स ओके। तो मैं स्टूडेंट लेता हूँ, स्टूडेंट इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट डेटा, यानी रिस्पॉन्स जो भी डेटा मिलेगा वो इसमें डाल दीजिए। लेकिन मैं चाहता हूँ एक चीज़ और करना चाहता हूँ, मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ ताकि मुझे जानना है कि मैं यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। इसके ये एरे के बाद से डेटा लेना है मुझे, ये एरे के बाद से
फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि आईडी नेम ये सब जितना भी वो बाकी का करंट पेज 1 डेटा स्टेटस 200 सब मुझे देखना नहीं है। मैं यहाँ से इस एरे का डेटा के अंदर में जो भी मैप मिल रहा है मुझे यहाँ पे उसको ही इस स्टूडेंट नाम का लिस्ट में ऐड करना है मुझे। तो फिर पहले हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ तक पहुँच पा रहे कि नहीं। तो मैंने रिस्पॉन्स डॉट डेटा यानी कि ये डी का है, जो भी डेटा आएगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा में ही शो करता है। उसके बाद क्या आ रहा है, ये हमारा स्टेटस के बाद में डेटा आ रहा है फिर से। तो मैं चाहता हूँ डेटा फिर से लिख दूँ, डेटा यहाँ पे, फिर उसके अंदर और डेटा है। दूसरा डेटा कौन सा है अगर ये पता करें तो ये एक डेटा है जो कि इस मैप को डेटा शो कर रहा है। उसके अंदर ये भी एक डेटा है जो कि लिस्ट के अंदर में मैप के अंदर शो कर रहा है। इसलिए मैंने 2 डेटा यहाँ पे ऐड किया। चलिए मैं कोड को एक बार प्रिंट कर लेता हूँ कि क्या बात है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। इसलिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिंट द कोड। चेक कर लेते हैं कि वी आर गोइंग इन अ राइट वे और नॉट। हाँ, ये इस तरीके से लिखना था, सॉरी, ये इस तरीके से लिखना था ताकि हम लोगों को समझ में आए कि हाँ हम लोगों ने सही दिए जा रहे हैं, सही जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे डॉट देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। अब प्रिंट करके चेक करते हैं, फिर से रिस्टार्ट प्रेस कीजिए। अब देखते हैं हम लोग डायरेक्ट वो डेटा जो लिस्ट में है, लिस्ट के अंदर मैप है, वही शो करना चाहिए। अगर वो नहीं शो करता है तो हम लोग गलत तरीके से डेटा को शो कर रहे हैं। गलत नहीं कहा जा सकता, जस्ट हम लोग डायरेक्ट वहाँ तक पहुँच गए, ये कह सकते हैं हम लोग। ये हो गया, ये देखिए अब प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये रहा, हमने जो सोचा था कि ये लिस्ट के अंदर में मैप का डेटा को ही एक्सेस करना है, बस पहुँच गए। अब इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनल एक वेरिएबल का नाम जेसन ही रखते हैं, जेसन इक्वल्स टू डाल देता हूँ मैं। ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, ये जेसन डेटा जो है वो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट का लिस्ट में ऐड कर दूँगा। सबका सब जितना भी है वो स्टूडेंट का लिस्ट में ऐड कर देता हूँ। इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ऐसे ऐड कर देता हूँ, बस हो गया, कुछ नहीं करना है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे सब का सब डेटा यहाँ पे आ गया है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके चेक करता हूँ स्टूडेंट को, प्रिंट अंदर ही प्रिंट करके देखते हैं स्टूडेंट को, प्रिंट स्टूडेंट्स, ये रहा मेरा प्रिंट का तरीका। प्रिंट करके देखते हैं, फिर से रिस्टार्ट कीजिए प्रोग्राम को, शिफ्ट दबाते हैं। अब देखते हैं क्या आ रहा है इसमें। ये देखते हैं प्रिंट में क्या शो कर रहा है। गुड, यानी कि हम लोग सही तरीके से डेटा को देख पा रहे हैं, यानी कि वही डेटा जो जेसन में आया है वो मैंने स्टूडेंट में डाल दिया और स्टूडेंट को प्रिंट कर दिया, यानी सही तरीके से हमारा डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि हमें ये जो भी डेटा यहाँ पे आ रहा है, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, शो करेंगे। कहाँ शो करेंगे, लिस्ट व्यू बिल्डर में। तो हम लोग लिस्ट व्यू बिल्डर क्यों बनाने जाए, टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे। मैंने जैसे कहा था, मैंने एक लिस्ट व्यू बिल्डर ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। कहाँ पेस्ट करना है, मैं यहाँ चिल्ड्रन के अंदर में पेस्ट करना है मुझे, यानी आप बॉडी के अंदर भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, मैं चिल्ड्रन के अंदर ही देता हूँ। और इसे थोड़ा देर के लिए हाइड कर देता हूँ, ये नहीं है मेरे पास में। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि आइटम काउंट स्टूडेंट डॉट लेंथ, यानी कि स्टूडेंट का जो भी लेंथ होगा, यानी जितना भी डेटा वो मिल रहा है उसे, वो आइटम काउंट में आएगा। 10 हो तो 10 दिखाएगा, 20 है तो 20 दिखाएगा। तो उसके बाद मैंने कहा कि इंडेक्स स्टूडेंट लेस डॉट लेंथ लेस देन है। तो पहले हम लोग उसको नहीं समझते, पहले डेटा लेकर आते हैं। इस कंडीशन को हटा देता हूँ, थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं, हटा देता हूँ इसको। इफ़ कभी कंडीशन को हटा देता हूँ। यहाँ पे मुझे पहले इंडेक्स प्रिंट करना है कि वाकई में मेरे पास कितना सारा इंडेक्सेस है, यानी कि फ़र्स्ट टाइम मुझे 10 डेटा ही मिलेगा, तो वो डेटा को मुझे देखना है। गड़बड़ कहाँ हो गई,
सही हो। यहाँ गड़बड़ हो रहा है, इसे भी हटा देते हैं। यहाँ कंडीशनली गड़बड़ हो रहा है यहाँ भी। अब यहाँ लिस्ट व्यू से अब अरे यार क्या मुसीबत आ गया, छोड़ो, मैं एक बार इसको हटा ही देता हूँ सब। एक्सपेंडेड लेता हूँ, एक्सपेंडेड यहाँ पे मैं कॉमा लेता हूँ। इसके अंदर में मैं लिस्ट व्यू बिल्डर लेता हूँ, लिस्ट व्यू बिल्डर, ये रहा लिस्ट व्यू बिल्डर। मैं इसको सिलेक्शन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा कॉपी कर देता हूँ फटाफट, क्योंकि मैं लिखने जाऊँगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। आइटम काउंट में आइटम ये ले लेता हूँ मैं, कॉन्टेक्स्ट इन मैंने ले लिया इसे और इसको रिटर्न करवा देता हूँ। यहाँ पे रिटर्न मुझे करना क्या है, रिटर्न लिस्ट स्टाइल रिटर्न करना है कि मुझे लिस्ट स्टाइल में डेटा को शो करना है। तो ये रहा लिस्ट स्टाइल, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ रिटर्न कर देता हूँ। दो बार रिटर्न आ गया है, ये हो गई। होने के बाद और क्या मिसिंग है, यहाँ पे आइटम काउंट मिसिंग है, क्योंकि अगर मेरे पास आइटम काउंट ना हो तो फिर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि एपीआई से कितना सारा डेटा आ रहा है। आइटम काउंट, COUNT काउंट, आइटम काउंट ITEM, ये रहा आइटम काउंट। मेरे पास स्टूडेंट का लिस्ट है जिसका लेंथ को मुझे ही students डॉट लिस्ट डॉट लेंथ। ओके, अब मैं देखना चाहता हूँ एक बार रिस्टार्ट करके कि मेरे पास ये रहा, मेरे पास यहाँ पे होम पेज है ये, और मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ। अब डेटा मेरे पास आना चाहिए, अगर नहीं आता तो एरर आना चाहिए, कुछ तो आए। कंसोल में प्रिंट हो जाए डेटा, कंसोल में पेज आ गया, ये रहा आ गया, यानी कि ये देखिए पूरा का पूरा कोई ब्राउन फॉक्स वगैरह वगैरह सब आ गया। एक बार में इतना सारा दे दिया, डेटा तो आ रहा है, लेकिन इस तरीके से मैंने नहीं मांगा था। मैंने मांगा था स्टूडेंट का इंडेक्स, तो मैंने कहाँ गलती कर दी। चलिए, मुझे नाम को प्रिंट करना है, खाली नेम को लेना है इसके अंदर का। अब देखते हैं क्या है। ठीक है, ये रहा, केवल नेम आ गया। ओके, ये तो देखिएगा, अब स्क्रॉल करके देखिए 10 डेटा हमारे पास आ रहा है। क्लियर यहाँ तक। अब इसको पॉज करता हूँ, सेकेंड वीडियो में हम लोग आगे की ओर काम करेंगे स्क्रॉलिंग के ऊपर में। ओके, थैंक यू।